Good evening. Welcome to our channel Stock Monologist. Now we will discuss the levels of Nifty, Bank Nifty and some stocks. निफ्टी निफ्टी में आज एक गैप डाउन हुआ ऑफ ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स 370 प्रिसाइजली एंड वहां से इसने रिकवरी स्टार्ट की। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर 23,822 के पास निफ्टी खुलता है तो हम 23,646 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। बट जैसे हमें मिला ही 23,646 के नीचे, तो मैंने आपको उसी टाइम एक बात कही कि ये 23,646 के ऊपर आ रहा है, अगर यहाँ से आता है तो हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे। एंड हमने लॉन्ग्स क्रिएट किए एंड आपको बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट भी आया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल था वो था 23,822, जो कि हमारे लिए मेन लेवल है, जहां से हम कह रहे थे कि यहाँ से अब बाय ऑन डिप्स चलेगा। निफ्टी वहीं पे बंद हुआ है, ऑलमोस्ट वहां से 20 पॉइंट्स अप। अभी हम यही मान के चलेंगे कि पॉजिटिव ओरिजन में बंद हुआ है। अभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब कल तो हॉलीडे है। वेंसडे के लिए क्या बनेगा हमारा कि अगर यही फ्लैट खोलता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करें विद द स्टॉप लॉस 646 एंड टारगेट हमारा 926, 124, 139, 24,307 एंड 24,411, यहाँ तक के हमारे लेवल्स बनेंगे। एंड अगर हमें ये 307 के पास मिलता है तो हमें एक बार यहाँ पे शॉर्ट बनाने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,411। नाउ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब तक ये 18 के नीचे नहीं जाता तब तक हम डेंजर से बाहर नहीं है। आज गैप डाउन हुई तो इसलिए ऑब्वियस है कि इंडिया विक्स ऊपर ही खुलना था, जिस कारण अप्रॉक्स 12% ऊपर तक गया एंड वहां से इसमें करेक्शन आई। फिर भी 9% ये अपसाइड ही बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स का हमारा जो लेवल है 98.80, ये उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, विच इज गुड साइन। अभी कल इंडियन मार्केट्स बंद है, अब देखते हैं वेंसडे तक ये कहां पर जाता है। नेक्स्ट इज योर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड इसने एक यहाँ पे गैप क्रिएट किया, वहीं से इसमें एक रिकवरी आई एंड आप देख सकते हो जो हमारा लेवल था 5587 उसके ऊपर जैसे ही आया वहीं से नॉन स्टॉप मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हमारा 55,604 तक एक टारगेट बनेगा। हमें यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड करनी चाहिए। वैसे ही हुआ। अब वेंसडे के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 55,986, जहां से आज का गैप स्टार्ट हुआ था। देन जो हमारा टारगेट्स बनेंगे इसमें 56,304 एंड 56,620 एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 53,936, जो बिगेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो गैप था इसने आज वो गैप को स्टार्ट किया फिल करना, लेकिन वहीं से रिकवरी आ गई। अभी भी ये गैप अनफिल्ड है और जो हमारा लेवल था 54,438, आप देखो आज का जो लो है वो 350 360 का है। लेवल्स बहुत अच्छे इस मार्केट में फॉलो हो रहे हैं, विच इज गुड साइन। रिलायंस रिलायंस में जो ये गैप अप बना था, आज इसने ये जो गैप था ये आज गैप कंप्लीट कर दिया। तो हमारे लिए अब इस गैप की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके बदले एक यहाँ पे नया गैप क्रिएट हो गया। अब जब तक 1283 नहीं टूटता तब तक हमें इसके अंदर लॉन्ग्स होल्ड रखने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छा एक मोमेंटम बन सकता है। दीज आर योर लेवल जो हमने चार्ट आगे भी डिस्कस किया हुआ है। इसके बेसिस पे 1283 हमारा एक अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा। HDFC बैंक HDFC बैंक में आज कुछ ज्यादा नहीं हुआ, जो था वहीं पे रहा और जो हमारा लेवल है 798 795 पे बंद हुआ है। उसी लेवल के पास है HDFC बैंक। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है। गैप डाउन मार्केट के साथ ये भी हुआ एंड ये अपना गैप को इसने मेंटेन नहीं की करनी कंप्लीट नहीं कर पाया, बट फिर भी फ्रेश इसमें लेग ऑफ सेलिंग इसमें नहीं आई। ये भी अभी तक न्यूट्रल ही है।
अब आज का जो इम्पोर्टेंट चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक, मैंने आपको वैसे इस पे ट्रेड भी दिया था। मैं आईसीआईसीआई बैंक का आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये इसका चार्ट है जो हम 5 ईयर्स पे देखते हैं। चलिए ये देखिए, इसका एक सपोर्ट था 1190, जिससे इसने इस बार टेस्ट करके वहीं से इसने बाउंस दिया। एंड जो 1318 का लेवल था, वो लेवल आपका था सपोर्ट, जो कि इसने सपोर्ट ली थी नवंबर 25 में, लेकिन ड्यू टू वॉर ये सपोर्ट इसने ब्रेक की। अब ये इसी सपोर्ट के ऊपर आ गया एंड 1351 का जो लेवल है यहाँ पे आया। अब देखो, जो ये रेंज है आपका 18 से लेके 50 तक की रेंज, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स की रेंज, ये इससे टेस्ट कर गया है। सो आईसीआईसी बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बनने की चांसेस दिख रहे हैं। हमें इसे अपने रडार पे रखना चाहिए। अब मैं आपको इसका चार्ट 2 आवर बेसिस पे भी दिखाता हूँ एक बार, वो थोड़ा क्लैरिटी आएगी। ये देखिए, 2 आवर्स बेसिस पे आप देख सकते हो, जनवरी में इसने मल्टीपल टाइम्स 1355 से 1318 के बीच में आया और वहीं से हमेशा ऊपर गया है। ठीक है, देन मार्च में जब वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद भी इसने यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश की, बट फिर यहाँ से इसमें ब्रेक डाउन हो गया। अब ये इसी लेवल को ले रहा है। एंड अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी कंप्लीट हो सकता है यहाँ पर, नो डाउट। ये आपका सिर्फ 1 मंथ हॉराइजन पे है, बट ये वैल्यूएबल है। सो ये हमारे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। यहाँ से इसमें 1380 1385 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। देन इज मारुति। मारुति का चार्ट हम वीकली बेसिस पे देखेंगे। इसका चार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था एंड मैंने आपसे कहा था कि ये अभी उस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करे। जैसे ही सपोर्ट लेगा यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ये देखिए, ये इसका 6 ईयर्स का चार्ट था जो हमने बनाया था। उसके ये पहला ट्रेंड लाइन के नीचे गया, अब ये वहीं पे सस्टेन कर रहा है एंड ड्यू टू न्यूज आज ये फॉल हुआ। सो ये बहुत अच्छा एकोमोडेशन जोन है एंड एक बार 14,000 के ऊपर आता है और ये इस रेंज को अंदर रीटेस्ट कर जाता है, देन इसमें बहुत अच्छे लेवल इसमें क्रिएट हो सकते हैं। सो आप इससे जरूर अपने ध्यान पे रखिए। देन इज टाटा पावर, ये भी आज मैंने आपको दिया है। इसका मैंने आपको चार्ट भी एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में थोड़ा। ये देखिए, इसका मैं 2 ईयर चार्ट देख रहा हूँ। अब देख रहे हो मल्टीपल इसके अंदर पैरेलल बने हैं पैटर्न, सबके सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपस में एंड इन सबको एक आपस में ट्रेंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि आपका जनवरी 24 का भी हाई था। फिर इसने जुलाई टू सितंबर 24 में कई बार यहाँ पे सपोर्ट ली एंड उसके बाद इसने अक्टूबर में सपोर्ट लेने की कोशिश 24 में, वहीं से ब्रेक डाउन दिया। देन आप देखो, दिसंबर 24 से लेके जून 25 तक 6 मंथ में इसने फर्स्ट टाइम रिकवरी दी और यहीं से इसने टॉप बनाया एंड ये फिर गिर गया। देन इसने आफ्टर 1 ईयर अगेन इसने मार्च 16 मार्च को इसने फिर ट्राई किया, देन फेल हुआ। आज इसने फिर से इसी को टेस्ट किया है। सो मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट हो रहा है। सो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन वी थिंक इसमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें बन सकता है 445 टू 452 का फर्स्ट टारगेट इसमें बन सकता है। सो इसे आप अपने ध्यान में रखिए। ओला इलेक्ट्रिक, इसके अंदर एक बाउंस आया है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 38.10 इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर इसके अंदर एक मूवमेंट आ सकता है। सो इसने 41 तक टेस्ट किया। सो अब अगर आप इसे होल्ड कर रहे हो तो आप 38 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख के आप इसे होल्ड कर सकते हो। इसमें रिवर्सल हो रहा है, फॉलिंग चैनल का, पैरेलल चैनल का इसमें रिवर्सल हो रहा है। सो यहां से भी इसके अंदर आप देखिए 45 टू 50 तक, 54 तक का इसमें हम अप मूव देख सकते हैं। बट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 38
के पास है जो सिर्फ 20 पैसा है। सो आप फॉर अ सेफ साइड आप इसे 36 तक का रख सकते हो। वैसे इसका एक नियर बाय जो अच्छा सपोर्ट है वो 38.07 पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट हिंद जिंक का, हिंदुस्तान जिंक। ये भी मैं वीकली चार्ट ही खोल रहा। अब आप देखिए इसके अंदर ड्यू टू सिल्वर मूवमेंट इसके अंदर बहुत मूवमेंट आई थी एंड वहीं से इसमें फॉल आया। एंड आप देख सकते हो इसका यहाँ पे मल्टीपल टॉप से एक आप अगर हम देखें अगस्त 24 का टॉप 535, 548 आपका टॉप था अक्टूबर का। देन आपने एक टॉप बनाया 65 का। देन एक टॉप बनाया आपने 560 577 का। देन अगेन जून 25 में यही हुआ। देन यही सारे लेवल्स को क्रॉस करके ये निकला था यहाँ से 581 से एंड इसने यहाँ तक 733 तक का मूव बनाया। देन इसमें फॉल आया ड्यू टू कमोडिटीज। अगेन इसने सपोर्ट ली। देखिए आपने सपोर्ट कहाँ ली, 15 दिसंबर 25 के लो पे जो था 43 का। वहां से फिर ये बाउंस दे रहा है एंड अब वापस ये उसी चैनल में एंटर हो रहा है। सो आपको इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखना चाहिए। ये एक अच्छे अपमूव के लिए रेडी हो रहा है एंड मुझे लगता है 585 590 तक को ये दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। ये आपका ये देखिए 588 का इसने यहाँ पे एक लो बनाया था, यहीं से फिर मूव हुआ। तो इसमें 10 15 पॉइंट्स पे मेजर सपोर्ट्स मेजर रेजिस्टेंसेस बन रही हैं। सो इसे आपको जरूर अपने रडार पे रखना चाहिए। देन इज द स्टॉक MCX। ये मैंने आपको पहले ही वैसे तो बाय दिया हुआ है, बट इसके अंदर मल्टी ये पैटर्न्स बन रहे हैं। एक और पैटर्न आज बन रहा है। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका चार्ट डिस्कस करूंगा 1 डे बेसिस पे जो हमने पहले बनाया था। आप एक टाइम के लिए जो ये रेड लाइन है ट्रेंड लाइन और जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन है इसे आप इग्नोर कर दीजिए। मैं इसे ब्लू कर देता हूं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए आप ब्लू लाइंस को इग्नोर कर दीजिए। मैंने एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बनाई थी कि जहां पे ट्रिपल टॉप हो रहे थे। मैंने कहा था ये ट्रिपल टॉप ज्यादातर केसेस में क्रॉस होता है जो 2700 पे था। मैंने आपको 2673 के पास से सुजेस्ट किया था। वहां से आज 2775 ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स का मूव दे चुका है। सो ये तो यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हो गया। आज इसमें क्या हुआ है, अब हम 4 आवर्स के बेसिस पे चार्ट को देखेंगे। अब ये देखिए जो ये ब्लू लाइन बन रही है, ग्रीन लाइन आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। अब आप यहाँ ब्लू लाइन देखिए, यहाँ पे एक असेंडिंग बन रही है लाइन, थोड़ी ये अपसाइड जाना स्टार्ट हो गई है। दिस इज एंड और यहाँ पे देखिए नीचे आपका ट्रायंगल नीचे से बन रहा है। सो एक ट्रायंगल की लाइन आपकी ऊपर वाली साइड जा रही है, दूसरी नीचे से ऊपर उसे कैच कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे अप मूव की इसमें एक्सपेक्टेशन है एंड मैंने आपसे पहले ही कहा होगा लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरा 3700 का है, वो मेरा इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए भी इसके अंदर बहुत अच्छी मूव बन रही है एंड अगर आप इसे होल्ड करो तो हमारा स्टॉप लॉस 2673 ही रहेगा। सो अब इसके अंदर मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं। सो आप अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे राइजिंग चैनल बनाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे एक बार राइजिंग चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या राइजिंग चैनल हमारा बन सकता है यहाँ पर? ये देखिए राइजिंग चैनल पैटर्न अभी यहाँ पर नहीं बन सकता बिकॉज इसके अंदर अभी भी गैप बाकी है। ये राइजिंग चैनल पैटर्न आपका 2812 2815 के ऊपर जाके कंप्लीट होगा, लेकिन अब ये इसके 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर आ गया है। सो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसमें एक मूवमेंट जो हमारा फर्स्ट टारगेट 2816 2817 तक का भी बन सकता है। सो ये आप सब चार्ट से आपको इन्हें ध्यान पे रखना चाहिए। एंड देन कमोडिटीज सिल्वर
सिल्वर में कुछ नहीं हो रहा है, वही सेम चार्ट सेम पैटर्न की, जब तक उसके नीचे नहीं जाता है जो हमारा मार्क है 6264, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गोल्ड गोल्ड में भी सेम हो गया, 4404 से लेकर 4276, ये उसी रेंज को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन इज योर क्रूड। क्रूड का जो हमने किया था, इसके पहले टारगेट्स आगे थे सारे, फिर से अब ये उसी लेवल 9622 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जितना ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा उतना नेगेटिव है फॉर द मार्केट्स, ओके, एंड जितना इसके नीचे रहेगा उतना ये पॉजिटिव रहेगा फॉर द मार्केट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।